गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 18 की क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये। अ नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ स्लैब ऑब्लिकली एंड इज देन रिसीव्ड बाय एन आई। तो एक बीम है यहाँ पर लाइट की, ऐसे आ रही है, ठीक है, जो कि एक स्लैब से पास हो रही है इस टाइप से, और फिर जो है वो आग के अंदर घुस रही है, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल इन द स्लैब फ्लक्चुएट्स स्लोली विद टाइम। ये जो भी मटेरियल है ये ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है, तभी लाइट आ रही है ना। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। हाउ विल इट अपीयर टू द आई? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैज़ अ सिमिलर एक्सप्लेनेशन। तो इस लाइन की बात अपन बाद में करेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वेरी करेगा तो अपने को क्या दिखाई देगा। अब समझना, एक फिर से डायग्राम बनाता हूँ। मान ले एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब लेते हैं और इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। ये ऐसे दो बीम आ रही है लाइट, मतलब दो रे आ रही है, वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है और फिर इंसिडेंट लाइट के पैरेलल आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली भले ही ये लाइट, ये दोनों और ये दोनों रे पैरेलल हों, लेकिन होता क्या है कि शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे देखो, ये राय अगर ये रे अगर ग्लास नहीं होता तो ऐसे आती, ठीक है ना, और आँख में घुसती। तो हुआ ये कि ये रे जो है वो शिफ्ट हो गई, ठीक है ना। तो अब इस दूसरी रे की तो बात ही मत करो, चलो फिलहाल एक ही रे की बात करो, है ना, सिर्फ इसकी। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर रे सीधी आती, अगर ग्लास नहीं होता, तो आपको क्या दिखाई देता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ना भाई। लेकिन क्योंकि ग्लास है तो रे कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे आ रही है। तो आपको क्या पता है कि रे आपके आँख में ऐसे इस एंगल पे घुस रही है ना रे, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हुई नज़र आती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है और आपकी आँख में उसकी दो बहुत सारी रे उससे निकल रही है और आँख में घुस रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी पोजीशन कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है ना। अब सोचो कितना शिफ्ट आया है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, वो म्यू पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा म्यू होता है उतना ज़्यादा लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, और लाइट जितना ज़्यादा बेंड होगी उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दो अलग अलग बनाता हूँ। ये जो एक केस मान लो जो ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है, अब मान लो मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, उसको मैं ब्लू लाइट से दर्शाता हूँ, ब्लू कलर से, लाइट से नहीं। ज़्यादा बेंड होगी तो ऐसे बेंड हो गई, ये ऐसे बेंड हो गई, और फिर ऐसे आएगी, ठीक है, और ये वाली ऐसे आएगी। तो हुआ क्या कि जो शिफ्ट आना चाहिए था पोजीशन में वो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इनिशियल वाले को देखोगे तो मान लेते हैं उसकी पोजीशन अपने को यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया मैं। हाँ, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर दिखाई कहाँ दिया, यहाँ पर दिखाई दिया। अब ब्लू वाली लाइट के केस में अगर मैं ब्लू वाली लाइट को पीछे एक्सटेंड करूँगा तो क्या दिखाई देगा, ये और ये। थोड़ा हौच-पौच हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अब जो है ऑब्जेक्ट और ज़्यादा शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं म्यू को बढ़ा दिया। सिमिलरली म्यू को अगर मैं कम कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो शिफ्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप इस स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्लोली फ्लक्चुएट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। बस आपको जो उसकी इमेज है, हमें क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देती है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हमें रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, उसकी इमेज दिखाई देती है। तो उसकी जो इमेज है वो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती दिखाई देगी, ठीक है ना भाई। फ्लक्चुएट मतलब शिफ्ट होती दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसा होगा। अब यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है कि पहली बात तो स्टार बहुत दूर होता है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये एक स्टार है,
स्टार में से एक आध दो रे लाइट की, एक आध दो इन द सेंस बहुत कम नंबर ऑफ रेस जो है आती है, ठीक है, ये आ रही है लाइट रे। अब क्या हुआ कि ये अपन लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो ये अपनी आँख में घुस रही है, मान लेते हैं जैसे भी तैसे करके आँख में घुस रही है, ठीक है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर कोई स्टैटिक तो है नहीं, एटमॉस्फेयर डायनेमिक है, हवा चलते रहती है, किसी पोर्शन में अभी हाइड्रोजन है तो उस पोर्शन में वहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, या ऐसा तो नहीं होता। ले देखिए, जैसे मान लो लाइट आ रही है ऐसे स्टार से, और यहाँ पर एक लाइट मतलब एक एयर की एक पोर्शन है जहाँ पर एयर भरी हुई है, तो ये जो पोर्शन है उसका जो कंपोजिशन है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, कभी उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा, कभी ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और ये हर इंस्टेंट पे होते रहता है। तो एयर का कंपोजिशन बदल जाने से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाता है। तो हर सेकेंड, इवन हर सेकेंड नहीं, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इस पोर्शन ऑफ एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बदलते रहता है। तो बहुत फास्ट फ्लक्चुएशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जबकि यहाँ पर स्लो हो रहा है। फास्ट फ्लक्चुएशन की वजह से ये होता है कि आपको कहीं पर स्टार दिख रहा था, ये स्टार है, तो एक बार दिखता है और अचानक से दिखना बंद हो जाता है क्योंकि उसकी पोजीशन कहीं और चले जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत फास्ट होता है। तो इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जबकि यहाँ पर ट्विंकलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर स्लोली ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज हो रहा है। जबकि ट्विंकलिंग इफेक्ट लाने के लिए क्या चाहिए अपने को, बहुत फास्ट फ्लक्चुएशन चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन सिमिलर तो है पर सेम नहीं है, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो एक्सप्लेनेशन है वो सिमिलर है इस फिनोमेना से, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्विंकलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर स्लो शिफ्टिंग ऑफ इमेज हो रही है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कभी दिखाई दिया कभी नहीं दिखाई दिया, या फिर ब्राइटनेस में कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है ना। भले ही पोजीशन नहीं बदली लेकिन ब्राइटनेस में फ़र्क नज़र आने लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट का जो आने का रास्ता है वो फिक्स नहीं है, बीच में ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहा है, एयर का कंपोजिशन क्या आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। तो लाइट की जो स्टार की ब्राइटनेस है वो भी जो है बदलते रहती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है भाई। तो थैंक यू।